हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो एक बुक है वासुदेव नंदन, जिसमें से हम लोगों ने एनालाइज किया है कि जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हम लोग वाक्य शुद्धि की हमने प्रश्न देखा था, तो वो सीधे सीधे वासुदेव नंदन बुक से ही उठा लिए थे क्वेश्चन में आयोग ने। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी, जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द है, वाक्य शुद्धि जितने भी हैं, हम लोग उसको करा लेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से मतलब रिपीट कर सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को लास्ट टाइम में दिया जा रहा है। हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। तो देखते हैं अनाथ का क्या होता है विलोम। तो अनाथ का जो है सनाथ होता है। औनत का क्या होता है? औनत का उन्नति होता है। अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग होता है। अल्पज्ञ का क्या होता है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अल्पायु का चिरायु होता है। ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने कि लास्ट टाइम में ये चीज़ें कि सारा मतलब एक साथ में आप लोग को दे दी जा रही है। औनत का क्या होता है? उन्नत होता है। औनत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। अंतर्द्वंद्व, देखिए यहाँ द्वंद्व कैसे लिखा जाता है, इस तरह से सही लिखा है ये। अंतर्द्वंद्व का बहिर्द्वंद्व हो जाएगा। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। अल्प का बहु हो जाएगा। अपेक्षा का क्या विलोम हो जाएगा? अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। अधम का क्या होगा? उत्तम होगा। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम। नेक्स्ट है अग का। अग से क्या होता है? अग और विज्ञ में आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अग से क्या होता है? ज्ञानी बनता है। तो याद रखिएगा, अग जो है मतलब जिसको कुछ ना आता है उसको अग कहते हैं। और विज्ञ से क्या बनता है? यही आगे चल के जो है विज्ञानी बनता है। तो इससे याद रखिएगा। तो अग मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, और विज्ञ से मतलब विज्ञानी हो जो सब कुछ जानता हो। प्रज्ञ भी इसके जो है विलोम हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आगम। अगम का क्या होता है? सुगम होता है। अगम का सुगम होता है। अमृत का विष होता है। अमृत का विष होता है। अलव का क्या होता है? अलव का लब होता है। अलव का लब होता है। अरुचि का रुचि होता है। अथ का इति। अथ का इति, कभी कभी इत्सरी अथ का क्या होता है? इत होता है। और इत्सरी भी दिया रहता है, हाँ, लेकिन उसके साथ में आगे कुछ रहेगा। अथ का इत, और कोई एक शब्द और दिया जाता है, मतलब इस सीरी भी मतलब दिया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुग्रह विग्रह में आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। वहाँ पे दिया रहेगा आग्रह। आग्रह और अनुग्रह दिया रहेगा इस तरह से, तो गलत होगा। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह मतलब कि किसी से मतलब अनुग्रह करना, मतलब उससे बोलना, जैसे कि आप किसी काम के लिए उसको मतलब प्रार्थना करना। अनुग्रह इससे प्रार्थना करना। लेकिन विग्रह मतलब झगड़ा लड़ाई होता है। तो इस तरह से इसका विलोम जो है अपनी बिरादरी के साथ ही मैच करेगा। अनुग्रह का विग्रह होगा। नेक्स्ट है अंत का क्या होगा? अंत का आदि होगा। अंत का आदि होगा। अमावस्या का पूर्णिमा होगा। अस्त का उदय होगा। अनुलोम का प्रतिलोम होगा। अनुरक्त का विरक्ति होगा। अमर का मर्त होगा। अमर का मर्त होगा। अग्नि का जल होगा। अपमान का सम्मान होगा। अति का क्या होगा? अति का अल्प होगा। अंधकार का प्रकाश, देखो कितनी बार बताएं कि अपनी बिरादरी के साथ मैच करता है। अंधकार का कभी भी उजाला नहीं होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तब आपको उजाला लगाना पड़ सकता है, नहीं तो अंधकार का प्रकाश होगा। अंधेरा का उजाला होगा। अंधेरा का क्या होगा? उजाला होगा, नहीं तो सॉरी उजाला होगा। ये जो है अपनी बिरादरी के साथ मैच करता है। वो तद्भव है, तो तद्भव के साथ में तत्सम है। ये अंधकार प्रकाश तत्सम रूप है, तो ये तत्सम में होगा। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक हो जाएगा। आधुनिक का क्या हो जाएगा? आधुनिक का जो है प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्वाचीन का क्या होगा? तो तिरोभाव होगा। सॉरी, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। आगामी मतलब आने वाला। विगत मतलब बीत गया, तो आगामी का विगत हो जाएगा। आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। आचार का अनाचार हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। आदान का प्रदान हो जाएगा। आदान का प्रदान, देखिए आ जहाँ पे लगता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। कहीं भी अगर आ लगा है तो पॉजिटिव ये मतलब कि शो करता है। लेकिन ये आदान है, और आदान में मतलब दान में लग कर के आदान बना देता है, जो कि नेगेटिव बना देता है। और उसके बाद एक है गमन में लग कर के ये जो है इसका नेगेटिव गमन का नेगेटिव क्या होता है, मतलब विलोम शब्द क्या होता है? तो आगमन होता है। तो यही दो शब्द ऐसे हैं जिसके साथ में आ लग के, बड़ा आ लग के जो है विलोम शब्द बनाता है। नहीं तो अधिकतर जहाँ भी आ लगा रहेगा वो क्या होता है? वो पॉजिटिव ही बनाता है। जो केवल आ होता है, जिसको छोटा आ बोलते हैं, वो जो है नेगेटिव बनाता है। आ
और अन, ये दोनों नेगेटिव जब बनाते हैं कोई भी शब्द होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अभी आगे होगा तो मैं बता दूंगी। तो जो आ होता है वो किसके पहले लगता है, तो ये व्यंजन के पहले है। अगर कहीं भी अगर विलोम शब्द बना होगा तो व्यंजन के पहले आ लगता है, व्यंजन शब्द के पहले आ लगता है। और अन कब लगता है, तो अन जो है, अन कब लगता है, तो ये स्वर अगर स्वर में स्वर्ग का स्वर शब्द जो है होगा और उसको विलोम शब्द बनाया गया होगा तो उसमें अन लगा होगा पहले। अभी देखिए आगे कोई शब्द होता है बता देते हैं। तो आदान प्रदान ये हो गया, तो मतलब ये निगेटिव बना देता है, मतलब विलोम शब्द बना देता है। आयात का निर्यात होता है। आकाश का पाताल हो जाएगा। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटा शब्द लगा, निगेटिव बना दिया, तो ये अतिवृष्टि का अनावृष्ट हो जाएगा। अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का अंबर हो जाएगा, मतलब आकाश। अनुराग का विराग हो जाएगा। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। आर्द्र का क्या, शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट है आशा का क्या होगा, आशा का निराशा हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। ये देखिए आलोक, बड़ा ये है ना आलोक, और आलोक का क्या हो जाएगा, अंधकार होगा। आलोक का भी अंधकार होगा। आलोक मतलब ये भी किस में है, तो ये तत्सम रूप में है, तो तत्सम रूप में है तो ये भी तत्सम रूप में है, इसलिए बिरादरी का रूल इसमें मैच कर रहा है। आय का व्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। और अनाग्रह किसके पहले, आ किसके पहले लगा है, तो ये जो है व्यंजन के पहले, ना क्या है, व्यंजन ही तो है ना, इसके व्यंजन के पहले लगा है। आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। वैसे आकीर्ण विकीर्ण ये मुझे इसमें सही नहीं लग रहा। आकीर्ण और विकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण होता है, आकीर्ण विकीर्ण ये सभी एक होता है। आकीर्ण का विकीर्ण का संकीर्ण होता है, इसको मैं देख के आप पिन करवा दूँगी। आकीर्ण का विकीर्ण इसमें दिया है, ये बुक का है, वासुदेव नंदन बुक का है। और आधार का तो ये दोनों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, और तो सभी सब सही है। आधार का आधेय होता है, कोई आधार होता है उस पर टिकी होती है, आधेय होता है। और लंब भी होता है, आधार का लंब भी होता है। और आधार का निराधार भी दे सकता है। आधार का क्या दे सकता है, निराधार भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधार का आधेय ही देगा, आधार और आधार का अगर निराधार भी दिया तब भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आकर्षण का क्या होगा, विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आद्य का क्या हो जाएगा, आद्य का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। आज़ादी का गुलामी हो जाएगा। आभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। नेक्स्ट है इहलोक, इहलोक का क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। उस बार जो है जब ये अभी पीसीएस में सीसेट में दिया था, इहलोक का मतलब लौकिक दिया था, तो इहलोक का मतलब इहलोक मतलब भी लौकिक हो जाएगा, मतलब इस लोक में, और लौकिक मतलब लौकिक होगा, तो इहलोक का परलोक होगा। नेक्स्ट है इष्ट का क्या हो जाएगा, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। इष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। ईश्वर का अनिश्वर हो जाएगा। ईश्वर का अनिश्वर हो जाएगा। उपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, जो आगे लग करके बनता है कोई शब्द, जैसे आल, दान में आ लग गया, ये क्या हो गया, आदान, तो क्या हो जाए, ये उपसर्ग लगा है, तो ये उपसर्ग होता है प्रत्यय। उपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा। उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। उदार का कृपण हो जाएगा। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। उपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा। उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा। उच्च का निम्न हो जाएगा। उच्च का क्या, निम्न हो जाएगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उद्धत का विनत हो जाएगा। उदयाचल का क्या हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा। उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। एक तंत्र का बहुतंत्र हो जाएगा। एड़ी का चोटी हो जाएगा। ऐतिहासिक का अनऐतिहासिक हो जाएगा। नेक्स्ट है इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। ईद का मुहर्रम होगा। नेक्स्ट है, इसलिए ईद का मुहर्रम होगा क्योंकि ईद में ये लोग खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, गले मिलते हैं सबसे, तो ईद खुशी का माहौल है। लेकिन मुहर्रम क्या है, मुहर्रम में शोक मतलब व्यक्त करते हैं, तो उस तरह से ईद का मुहर्रम विलोम हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। उदात्त का अनुदात्त। उत्साह का निरुत्साह। देखिए ये सबसे समझने वाली बात यह है कि उत्साह का निरुत्साही लिखा रहेगा। उत्साह का क्या लिखा रहेगा, निरुत्साही। लेकिन
कोई भी निरुत्साही शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि जो है निरुत्साह ही होता है या अनुत्साह होगा, लेकिन निरुत्साह ही नहीं होगा। नेक्स्ट है उत्तम का अधम हो जाएगा, उद्यमी का निरुद्दम हो जाएगा। यहाँ पर भी निरुद्दमी दे देता है, निरुद्दमी दे देता है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तम का निरुद्दम ही सही होगा। नेक्स्ट है उत्थान का क्या होगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। उधार का क्या हो जाएगा, नगद हो जाएगा। ऊपरी का आधा हो जाएगा। उपभुक्त का अनुपभुक्त हो जाएगा। उपभुक्त का क्या हो जाएगा, अनुपभुक्त। उग्र का सौम्य हो जाएगा। एकता का अनेकता हो जाएगा। एकत्र का एकत्र करना मतलब इकट्ठा करना। विकीर्ण मतलब फैलाना हो जाएगा। और ऐश्वर्य का अनैश्वर हो जाएगा। और एकेश्वरवाद का बहुदेववाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कीर्ति का क्या हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। कुरूप का सुरूप हो जाएगा। करुण का निष्ठुर हो जाएगा। क्रय का विक्रय हो जाएगा। नेक्स्ट है कायर का क्या हो जाएगा, कायर का निडर हो जाएगा। कटु का मधु हो जाएगा। क्रूर का अक्रूर हो जाएगा। क्रूर कोई क्रूर होता जो। कृत्रिम का प्राकृत हो जाएगा। कठोर का कर्कश, कठोर या कर्कश का क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। कृष्ण का श्वेत या शुक्ल हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो किया गया उसको मानने वाला। कृतज्ञ जो किया मतलब जिसके साथ में कर दो, कार्य कर दो लेकिन उसको माने ना, तो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। कर्म का निष्कर्म हो जाएगा। कर्म का क्या हो जाएगा, निष्कर्म हो जाएगा, आकर्म हो जाएगा। कपटी का निष्कपट हो जाएगा। कुटिल का सरल हो जाएगा। क्रोध का क्षमा हो जाएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट जितने भी थे बुक से लिए गए हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें से आयोग पूछ लेता है, मतलब एक एक शब्द ऐसे उठा लेता है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में उठाया है शब्द, हम लोगों ने देखा इसको। तो इस तरह से आपको ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे आपको दिए गए। और चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखिए, ऐसे ही शेयर करिए चैनल दोस्तों के साथ। अपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।